दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला होगा कि कुछ दिन पहले एक बेहद दुखद खबर हमारे बीच सामने निकल के आई। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया और विमान में बैठे दोनों ही पायलट शहीद हो गए। इस खबर के आते ही भारत में शोक का माहौल बन गया और इससे पहले भी मिग-21 के क्रैश होने की खबर सामने आती रही है और इसी के चलते लोगों के बीच में आक्रोश भी देखने को मिला कि आखिर भारतीय वायुसेना इतने पुराने लड़ाकू विमान को इस्तेमाल ही क्यों करती है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं और हमारे वीर पायलटों को हम खो देते हैं। देर से ही सही, लेकिन अब एक अच्छा फैसला लिया गया और जिसमें भारतीय वायुसेना सारे मिग-21 लड़ाकू विमानों को 2025 तक रिटायर्ड कर देगी। मिग-21 लड़ाकू विमानों से हमने कई अच्छे पायलटों को खोया है और ये विमान काफी ज्यादा पुराने भी हो चुके हैं। अपने समय पर मिग-21 काफी अच्छा फाइटर जेट हुआ करता था और इसने भारतीय वायुसेना की सेवा में काफी अच्छे कार्य भी करके दिखाए हैं। लेकिन अब वह समय आ चुका जहां मिग-21 फाइटर जेट को रिटायर्ड किया जाए और इनकी जगह पर नए और सक्षम फाइटर जेट को लाया जाए, जिसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है स्वदेशी रूप से तैयार तेजस फाइटर जेट। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय सरकार 114 फाइटर जेट के टेंडर को काफी समय से रोक कर रखी हुई है, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमता में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी देना जरूरी है, लेकिन मौजूदा हालातों में हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करना भी जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत जल्दी से जल्दी इन 114 फाइटर जेट को खरीदे, क्योंकि ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जो फाइटर जेट का टेंडर कई साल पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था, वह अभी तक लटका हुआ है और किसी भी तरीके की अच्छी खबर एमआरएफए के लड़ाकू विमानों के टेंडर से निकल के नहीं आ रही है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत भी भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल होने ही वाला है और अभी तक हमने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी लड़ाकू विमान खरीदने के टेंडर को पूरा नहीं किया है, जिसके तहत 26 फाइटर जेट खरीदने हैं, यानी कि ये टेंडर भी काफी ज्यादा लेट चल रहा है। अगर देखा जाए तो टेंडर को आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के समय के अनुसार ही खरीद लेना चाहिए था, ताकि जब भी विक्रांत नौसेना में शामिल होता तो हमारे पास इसके रनवे से उड़ाने के लिए सक्षम और नए फाइटर जेट होते। लेकिन बदकिस्मती से भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों को ही फाइटर जेट नहीं मिल पाए। दुखद और निराशजनक खबर के बाद आज कुछ अच्छी खबर भी सामने निकल के आई, तो चलिए इन खबर को भी जान लेते हैं। जहां पर पहली खबर भारतीय नौसेना के टेड बीएफ लड़ाकू विमान से जुड़ी है और वहीं पर दूसरी खबर तेजस मार्क 1 ए से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय नौसेना के लिए भारत एक नए फाइटर जेट को बना रही है, जिसका नाम टेड बीएफ है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ऐसे फाइटर जेट को बनाने वाले हैं जो कि भविष्य में भारतीय नौसेना की सारी मुश्किलों को आसान करने वाला है। ये सारे फाइटर जेट विमानों को रिप्लेस कर देगा। वहीं पर अच्छी खबर निकल के आई है भारतीय नौसेना की तरफ से, जहां पर वह भविष्य में 45 जेट खरीदने वाली है, यानी कि अगर टेड बीएफ बनाया जाता है तो भारतीय नौसेना कम से कम 45 फाइटर जेट को खरीदेगी। वहीं पर अगली खबर तेजस मार्क 1 ए की तरफ से दी गई है। दरअसल ये बात साफ कर दी गई है कि 2024 के पहले हम लोग हमारे तेजस मार्क 1 ए लड़ाकू विमानों में अस्त्र और एएसएम मिसाइलों का इंटीग्रेशन पूरा कर देंगे और ये दोनों ही हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ चुकी है कि सभी तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को 2030 तक पूरी कर दी जाएगी और 2024 के पहले इनमें अस्त्र और एएसएम मिसाइल का इंटीग्रेशन भी पूरा कर दिया जाएगा। ये तेजस लड़ाकू विमान के लिए भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, बाड़मेर में शहीद हुए दोनों पायलटों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप जरूर लिख दीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशनल न्यूज के साथ। जब तक आप अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा।